बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। मुझे भारत पाक के मजबूत और अड़िग नेतृत्व पर गर्व है। मैं दोनों देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने जा रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। तो ऐसे में बड़ा अपडेट आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। मुझे भारत पाकिस्तान की मजबूत और अड़िग नेतृत्व पर गर्व है। मैं दोनों देशों के साथ व्यापार को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान आया। तो ऐसे में भारत पाक के बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप किया था, जिसके बाद दोनों देश सीजफायर पर दोनों देशों ने सहमति जताई, लेकिन पाकिस्तान अपनी कार्यता से बाज नहीं आया। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह लगातार बने हुए हैं। विशाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया। अभी जैसा कल हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया। दोनों देशों के बीच सीज फायर की सहमति बनी, लेकिन पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया। और इसी पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया कि मुझे भारत पाकिस्तान के मजबूत और अड़िग नेतृत्व पर गर्व है। मैं दोनों देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने जा रहा हूं। ये बयान क्या संकेत देता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका कल भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर मध्यस्थता का काम उन्होंने किया है और उन्हें इस बात की खुशी है कि वो इसमें भारत और पाकिस्तान की मदद कर पाए। लेकिन उसके तुरंत बाद ही हमने देखा पाकिस्तान ने किस तरह से दोबारा सीजफायर का वायलेशन किया और उसके बदले में हमारी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। लेकिन एक बार फिर जब दोबारा स्थिति सामान्य बनी है नजर आ रही है, तो फिर से अमेरिका ने जो है इसमें दखलंदाजी करने का प्रयास किया है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने काफी लंबा चौड़ा एक मैसेज लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो तनाव कम करने में अमेरिका ने सहयोग दिया है, इसके लिए वो आभारी हैं। और साथ ही साथ उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दृढ़ संकल्पों का, अडिग नेतृत्व का भी जो है आभार जताया। उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ काम करेंगे, चाहे वो व्यापारिक तौर पर हो या फिर राजनीतिक तौर पर हो। वहीं उन्होंने ये भी अपने ट्वीट में लिखा है कि कश्मीर के मुद्दे, जो कि हजारों साल से ये मुद्दा चल रहा है, इस पर एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन किस तरह से लाया जाए, इस पर भी जो है विचार किया जाएगा। तो हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा करते आए हैं, अमेरिका ये दावा करता है कि जहां जहां विश्व में लड़ाई होती है उसमें मध्यस्थता का काम अमेरिका करवाता है। लेकिन दूसरी तरफ सभी को ये पता है कि अमेरिका ही वो देश है, अमेरिका की ही IMF है जो पाकिस्तान, जो कि एक आतंकवाद का फैक्ट्री है, उसको फंडिंग करता है। तो एक तरफ जहां अमेरिका ट्वीट करता है कि हमने दोनों देशों के बीच शांति की मध्यस्थता कराई, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को वापस फंडिंग करता है। तो ये दोहरा चरित्र जो है अमेरिका अपना रहा है। लेकिन इसमें हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के नेताओं को और राजनीतिज्ञों को जो है काफ़ी सोच समझकर अपनी रणनीति बनानी होगी, और वो बनाते भी हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी ट्वीट करे, लेकिन यह मैटर जो है हमारे देश का है, हमारे देश और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश जरूर है, अमेरिका जो है हमसे 7 समंदर पार है, तो उसकी दखलंदाजी से इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि कल भी अमेरिका ने जो है ये ट्वीट करके कहा था कि सीजफायर के लिए हमने दोनों देशों को तैयार कर लिया। लेकिन अमेरिका के ट्वीट के बावजूद पाकिस्तान ने जो है सीज फायर का उल्लंघन किया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की धज्जियां यहाँ पर पाकिस्तान ने खुद उड़ा दी, जो कि अमेरिका के टुकड़ों पर ही पाकिस्तान पल रहा है, और उसके बावजूद पाकिस्तान ने अमेरिका की नहीं मानी। तो इसलिए अब भी ये कह पाना कोई जल्दबाजी ही होगी कि अमेरिका की दखलंदाजी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका तो जरूर ये दावे कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए, सीज फायर को लागू करने के लिए हमने सहयोग दिया है। लेकिन ये क्या पाकिस्तान इस पर जो है अडिग रहेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान का, उसके अनुसार पाकिस्तान हमेशा से जो है अपनी बाजी से पलट जाता है, अपनी कथनी और करनी से वो पलट जाता है, और इसीलिए इसका खामियाजा भी बाद में पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ता है। फिलहाल अभी स्थिति जो है सामान्य नजर आ रही है, इसलिए दोनों देशों के बीच अभी जो है कूटनीतिक बातचीत का भी सिलसिला जो है आगे हो सकता है। क्योंकि कल ये कहा गया था कि 12 मई को दोनों देश के DGMO जो है आपस में 1-to-1 वार्ता करेंगे।
तो ये वार्ता क्या 12 तारीख को यानी सोमवार को होती है नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है उसका इंतजार सभी को है। देश ही नहीं बल्कि विश्व की निगाहें अभी भारत में जितनी भी राजनीतिक और आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है सभी नजरें गड़ाकर सुनते हैं, देखते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दहशत का माहौल है। चाहे उनकी आर्मी की बात करें, उनकी सरकार या उनकी जनता, तीनों जो है भारत के निर्णयों पर उनकी निगाहें टिकी रहती है। उन्हें डर लगा हुआ है कि कब भारत एक बड़ा कदम उठाकर उनको जो है ध्वस्त कर देगा। लेकिन भारत जिस तरह से उसकी नीति रही है कि हमेशा नागरिकों को ना टारगेट किया जाए, केवल जो आतंकवादी हैं उनको निशाना बनाया जाए, उसी को लेकर भारत हमेशा जो है अपने एक्शन लेता है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, इस पे साफ हो पाएगा, इसके बाद साफ हो पाएगा कि क्या कुछ भारत की नीति आगे को रहती है। जी बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने माना जाए कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच हस्तक्षेप किया, जिसके बाद सीज फायर पर दोनों देशों की सहमति बनी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का 3 घंटे के अंदर ही उल्लंघन कर दिया गया। तो ऐसे में वैश्विक स्तर पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने अपनी किरकिरी करवाई है सभी के सामने। तो ये दुनिया ने देखा है, पाकिस्तान लगातार अपनी कायरता से बाज नहीं आ रहा। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी सामने आया है और लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं दोनों देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने जा रहा हूं। तो ये व्यापारिक स्तर पर भी बातचीत चली गई है कि दोनों देशों के साथ अमेरिका अब व्यापार और ज्यादा बढ़ाएगा। तो ऐसे में ये क्या संदेश दे रहा है ये बयान कि अब व्यापार को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इस बीच अमेरिका पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने की तरफ से ये बयान सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, अमेरिका का पुराना इतिहास रहा है कि जब जब विश्व में किन्हीं दो देशों के बीच अगर वॉर होती है, जंग जैसी स्थिति होती है, तो उसमें कथित तौर पर वो अमेरिका जो है मध्यस्थता कराता है, यानी शांति लाता है। लेकिन सभी को पता है कि अमेरिका दूसरी ओर उन्हीं आतंकवादी लोगों को जो है फंडिंग करता है ताकि वहां पर और ज्यादा वो वेपन्स खरीदें। क्योंकि देखिए, यहाँ पर IMF के द्वारा जो फंड पाकिस्तान को दिया गया है, उस फंड से होगा क्या? पाकिस्तान पे अभी वहां पर पूरी कंगाली छाई हुई है, उन पे पैसा नहीं है, और जो फंड उन्हें IMF द्वारा दिया गया है उसी फंड से वो अमेरिका से ही जो है हथियार खरीदेंगे और उन हथियारों को वापस वो भारत के खिलाफ ही जो है इस्तेमाल करेंगे। तो सीधे तौर पर कनेक्शन यहाँ पर ये मान लिया जा सकता है कि पाकिस्तान अमेरिका से हथियार लेकर भारत के खिलाफ लड़ रहा है, और वहीं दूसरी ओर अमेरिका ये बात कहता है कि हम दोनों देशों के बीच शांति चाहते हैं, एशिया में शांति का माहौल रहे, इसकी हम मनोकामना करते हैं और मध्यस्थता कराते हैं। तो इसलिए अमेरिका की बात पे विश्वास करना भी अभी जो है पाकिस्तान की बात पर विश्वास करने जैसा है, क्योंकि कल पाकिस्तान ने सहमति जताई थी। पूरे वैश्विक स्तर पर यह कहा गया था कि भारत के साथ अब जो है वो सीज फायर को मान लेगा और किसी प्रकार का वायलेशन नहीं करेगा। लेकिन उसके चंद घंटों बाद ही हमने देखा कि क्या हुआ। तो ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो सरकार है, दोनों के बीच में समन्वय बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। क्योंकि सेना कुछ और कहती है, सरकार कुछ और कहती है। सरकार जो आदेश देती है, सेना उसका उलट करती है। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है मानो कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो सेना की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। क्योंकि कल रात को ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने आनंद फानन में एक प्रेस ब्रीफिंग रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने देश को संबोधित किया था, और उसमें उन्होंने कहा कि हम अब भारत से जो है जंगे मैदान में मिलेंगे। क्योंकि अगर उनके शाम का वक्तव्य देखें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले का वक्तव्य देखें, तो उसमें उन्होंने सीज फायर की बात कही थी। लेकिन तुरंत जो है 4 घंटे बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि हम भारत से अब जंगे मैदान में मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि वो जो बोल रहे हैं वो अपनी बात नहीं कह रहे, वो अपने देश की बात नहीं कह रहे, बल्कि उनकी जो आर्मी है, जो उनकी आसिम मुनीर की सेना है, वो उसका बयान पढ़ रहे थे। जी बिल्कुल विशाल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ऐसे में लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और मात्र 3 घंटे के अंदर सीज फायर का उल्लंघन किया गया, और जिसके बाद देर रात तक पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए हैं और साथ ही गोलीबारी भी की गई। लेकिन फिलहाल बॉर्डर पर हालात सामान्य बने हुए हैं। बड़गाम की तस्वीरें हैं, राजौरी और अखनूर, कुलगाम, बारामूला, श्रीगंगानगर और साथ ही मेंढर, जैसलमेर, ये 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर फिलहाल स्थिति सामान्य नजर आ रही है। लोगों के दिनचर्या वापस पटरी पर दौड़ रही है। लगातार जो है लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और साथ ही
जैसलमेर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों की आवाजाही नजर आ रही है, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपने काम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे में हालात फिलहाल सामान्य बने हुए हैं।